बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आ जाइए आपके समक्ष ओम प्रकाश राजपुर स्टूडियो हरचंदपुर के द्वारा ये चेतावनी भजन गुरुमुख वाणी लेकर के चल रहे हैं। बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख शांति आएगी। दुख कष्ट कलेशों से छूट करके सच्ची शांति का अनुभव करोगे। पर इस बात को वही लोग समझते हैं जो संतों में श्रद्धा रखते हैं। संत उन्हीं को अच्छे लगते हैं जिनके जीवन में सच्ची श्रद्धा है, संतों के प्रति प्रेम है, जो गुरुमुख हैं। जो निगुरा हैं उनकी तो बात ही राग ढंग ही अलग है। तभी तो साहब ने कहा है कि निगुरा कोई ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरा के सीत पे 100 पापिन को भार। इसीलिए सजनों साहब ने कहा निगुरा के सिर पे तो 100 पापियों को भार है। और भी साहब ने उदाहरण दिया है कि निगुरा तीना हर भलो नित करे, जीव की यानी नरक लोक ले जाएगी, ये निगुरा की पहचान। निगुरा तो नाहर बलो जो जीवों की हिंसा करता है, अपना भोजन करता है, लेकिन वो नाहर से भी बेकार है, नरक लोक ले जाएगी ये निगुरा की पहचान। इसीलिए मेरे भैया मनमुखी बन करके किसी का उद्धार कल्याण नहीं होगा। गुरु की शरण में जरूर लगो। लोग चाहते तो हैं हमारे जीवन में सुख शांति आए, लेकिन वो मिले कैसे? वो बिना सदगुरु के नहीं मिले। तो बताया कि निगुरा कुरान मिले कैसे। नीरज भैया चाहता तो निगरुआ का मुंह भजन करे, और कर ले तो है बीड़ी में सूतक मार ले तो, और अपने जाबू कर ले तो है। कोई आएगा भैया राम 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 राम, आ जाओ भैया बीड़ी पी लो। तो ये पता नहीं कि राम भीतर से बैठा है परमात्मा इसमें, और उसी के अंदर वो गंदगी कर रहा है, और अंदर से राम कह रहा है नहीं भैया भीतर ना आओ। और भीतर वाला चाहते तो बाहर को धुआं चोल लेकर आते, फिर भीतर ही ले जाना चाहिए ना, लेकिन अंदर का राम मना करता है। विचार करो, मंदिर में कोई पुजारी रहे और पुजारी मंदिर को गंदा कर दे तो क्या आप उसे रखोगे? भगा दोगे ना से? तो आप पुजारी हो, ये हृदय रूपी मंदिर है, इसमें राम विराजमान है, चेतन विराजमान है, साहिब विराजमान है, उसको आप गंदा कर रहे हैं, तो आपके साहिब तुमसे कैसे प्रसन्न होंगे? इसीलिए अरे जने गोरा को राम मिले कैसे, हर मिले कैसे, भैया फटा हुआ दूध जमे कैसे, भैया फटा हुआ दूध जमे कैसे। अरे निगुरा कुराम मिले कैसे, भैया फटा हुआ दूध जमे कैसे। निगुरा चाहे फेरे रोज राम जी की माला, राम जी की माला कैसे फिरता है? बुराई न माने कोई भैया बैठे हो कि रामा रामा हरे हरे और पीढ़ी पीरे परे परे।
नर्तकी नहीं, बहुत कुछ बकरिया की तरह मुहस्सा में चलते ही रहते, बकरिया ने गलियाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खाकर के लोग मुंह को चूल्हा बना लेते हैं। इतना पवित्र मुख दिया है। कहते एक सोने की चिड़िया थी, उसकी चोंच सोने से मड़ी थी, लेकिन बाकी अंदर क्या भरा था? गंदगी भरी थी। इसलिए मनुष्य का मुंह ये सोने जैसा, क्योंकि मधुरी मीठी माड़ी बोलता है, चीसी अमृत माड़ी निकलती है, लेकिन माँ में और भीतर कुछ गलत चीज भर रखी है। अरे निगुरा तो फेरे रोज राम जी की माला, जको मालाती जको मालाती काम बने कैसे भैया फटुआ दूध जमे कैसे, भैया फटुआ दूध जमे कैसे। माला से काम बने के। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में बाह्य आडंबर को उन्होंने ज्यादा न महत्व देते हुए अंतर्मुख होने के लिए बताया है। इसीलिए कुछ लोग कहते कबीर तो खंडन करते हैं, नहीं, कबीर खंडन नहीं करते हैं। कबीर आपकी बहिर्मुखी वृत्ति को मोड़ करके अंतर्मुख करना चाहते हैं। गंदगी तो अंदर है, उसे साफ करो। माला मन लड़ी परी का फेरत वो, और मन की माला फेर ले राम मिलेंगे तो। निगुरा कुराम आ जाओ भाई। अरे निगुरा कुराम मिली कैसे भैया फटुआ दूध जमे कैसे, भैया फटुआ दूध जमे कैसे। और बताया और क्या करता है निगुरा? मेले तो लगो मन में ताऊ ने कहती पुण्यमासी गंगा जी नहाए तुम्हारे पाप कट जाएंगे। निगुरा जाई में खुशा है, ताऊ की चोरी कर ले चलो गंगा मैया पे, पुण्य करेंगे नहाएंगे और पाप कट जाएगा। सत्ता नुक्सा बांटने वाले भी लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा समाज का अनर्थ किया है। सत्य नुक्से बांट करके क्या कहते हैं? सत्य नुक्से बांटने वाले गुरबा पाखंडी लोग दिन भर पाप करो, संजा को माला फेर लो, सबरे पाप कट जाएंगे। और रात भर पाप करो, सवेरे को माला फेर लो। और ज्यादा कर ले तो गंगा जी पर नहाए, और ज्यादा कर ले तो भागवत कराए तो भगवान की, बस तुम्हारे पाप खत्म हो जाए। ध्यान रखना, इस धारणा ने समाज का बहुत बड़ा अनर्थ किया। इससे कर्म सिद्धांत में ढील होता है। साहब कहते हैं अपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखे मिटे धोखे से जो ये कोट सिराई। किसके धोखे में रह रहे तुम्हारा कर्म मिटेगा? थोड़ा विचार करके देखिए, आपके गाल पर कोई थप्पड़ मार दे और आप जाके महादेव के मंदिर में या माता के मंदिर पर लोटा चढ़ाए हो कि माता मैया मुझे माफ कर, ये महादेव बाबा मुझे माफ कर दिया, गंगा मैया मुझे माफ कर दे, तो क्या कर देंगे? अरे जिसके गाल पर तुमने थप्पड़ मारा है ना, उससे माफी मांगो तो शायद उसकी कृपा हो जाए। ना तो ऐसे कैसे माफ है? तू गंगा जी नहाया चाहे जब ना नहाए, जब तक दुए न मान लो तब तक माफ नहीं होगा। इसीलिए मेरे भैया निगुरा चैना बे रोज गंगा और जमुना, गंगा और यमुना नहाना बुरा नहीं है,
नहाना जाना चाहिए, गंगा की बुराई नहीं करें, गंगा बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने बुरी बनाई दी है। सज्जनों, नहाना बुरा नहीं है, तन से, तन का महल पानी से धुलता है और मन का महल सत्संग से धुलता है, ज्ञान से धुलता है, ध्यान से धुलता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, और मन पवित्र जब जानिए, हृदय होई कछु ज्ञान। अरे निगुरा चैना बे रोज गंगा और जमुना, जके मन को नीरज, जके मन को मैल छूटे कैसी, छूटे कैसी भैया फटुआ दूध जमे कैसी, भैया फटुआ दूध जमे कैसी। और बताया साहब कहते हैं, निगुरा जो सुमिरन करे जन्म 100 बार, सब निरर्थक है। निगुरा दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू में फल ही। गुरबिन भरम ने भागे भाई, इसीलिए मेरे भैया गुर की शरणा लीजिए भाई, जाति जीवन रख नहीं जाई। अरे गुरमुख होय परम पद पावे, और 84 में बहोर न आवे, 84 में। इसीलिए बताया कबीर नरक निगुरा, अरे कहीं कबीर नरक निगुरा, जीववती पार लगे कैसी, लगे कैसी भैया फटुआ दूध जमे कैसे, भैया फटुआ दूध जमे कैसी। अरे निगुरा को नाम मिली कैसी, मिली कैसी भैया फटुआ दूध जमे कैसी भैया। प्रेम से बोलिए।